हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ऋतु शर्मा। होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम हेल्थ और फिटनेस के बारे में बात करेंगे कि कोरोना काल में हम किस तरह से फिट रह सकते हैं, त्योहारों के सीज़न में किस तरह से फिट रह सकते हैं, ओबेसिटी होता क्या है, कितने तरह का होता है और दुनिया में कितना फूड वेस्ट होता है। आज इस बारे में चर्चा करेंगे और आज मैं आपसे वेट लॉस के टिप्स भी शेयर करूँगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2015 में एक सर्वे किया गया था जिसमें पाया गया दुनिया के 700 मिलियन लोग मोटापे का शिकार हैं, जिसमें 600 मिलियन अडल्ट्स एंड 100 मिलियन चिल्ड्रन शामिल हैं। और जो ये वेट लॉस का बिजनेस है जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं, जिम, योग और सर्जरी ये सब आता है, ये 38,000 मिलियन का बिजनेस है। सोचिए कितना बड़ा बिजनेस है। तो ओबेसिटी होता क्या है? जब आपके बॉडी के ऊपर एक्सेस फैट जमा हो जाता है जो आपकी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, तो इसको तो ओबेसिटी कहते हैं। ये बॉडी मास इंडेक्स से कैलकुलेट होता है, पर्सन का वेट डिवाइडेड बाय पर्सन की हाइट इन मीटर स्क्वायर। अगर ये 25 से ज़्यादा आता है तो आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं। इसके कारण क्या है? खराब लाइफस्टाइल का होना, जंक फूड का खाना और ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना, पर्याप्त मात्रा में नींद ना लेना और एक्सेसिव क्वांटिटी में मेडिसिन लेना, ये सब ओबेसिटी के कारण है। ओबेसिटी से डायबिटीज़, अर्थराइटिस एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो ये सिर्फ खराब दिखने या अच्छा दिखने का मुद्दा नहीं है। जैसे ही आपके टमी के ऊपर फैट जमा होने लगता है तो ये 70 to 80% बीमारियों की संभावना को बढ़ा देता है। तो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, अगर आपके टमी के ऊपर फैट नहीं है, तो आप 70 to 80% बीमारियों से बचे रहेंगे। और कोरोना वायरस ने हमें ये एक चीज़ लेसन जो है वो हमें सिखा दिया है कि चाहे आप अमीर व्यक्ति हैं, चाहे आप गरीब व्यक्ति हैं, अगर आपके पास अच्छी हेल्थ है तो आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। कोरोना टाइम पे अगर आपके पास हेल्थ है तो आप सरवाइव कर सकते हैं, अदरवाइज योर गेम इज ओवर। सो अब ये डू एंड डाई सिचुएशन हो चुकी है और दुनिया में लगभग 2.8 मिलियन लोग मोटापे की वजह से अपनी जानें देते हैं और इतने ही लोग लगभग 3.1 मिलियन हंगर यानी कि भूखमरी की वजह से अपनी जानें देते हैं। और दुनिया में 1.3 बिलियन टन पर ईयर फूड वेस्ट होता है, जो प्रोडक्शन का हाफ और 1/3 होता है। यानी कि दुनिया में जितना फूड प्रोड्यूस होता है उससे आधा वेस्ट हो जाता है। तो ऐसा हम क्या करें, फूड भी वेस्ट ना हो और लोग हंगर और ओबेसिटी की वजह से अपनी जानें ना दें। तो इसके लिए हमें ऐसा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, हमें ऐसी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी जो लोगों के घर से एक्स्ट्रा फूड को कलेक्ट कर ले और उसको ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा दे। इससे क्या होगा? जब एक्स्ट्रा फूड नहीं होगा तो ओबेसिटी का लोग शिकार नहीं होंगे, ज़रूरतमंद लोगों तक फूड पहुंचेगा तो लोग हंगर का शिकार नहीं होंगे, और तीसरा फूड भी वेस्ट नहीं होगा। तो 3 चीज़ें एक साथ रिजॉल्व हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट को इस सॉल्यूशन पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये रेवोल्यूशन का काम कर सकता है। अब आपको खुश रहने के लिए जीना है या डॉक्टरों की फीस देने के लिए जीना है, ये डिसीजन आपका है। अगर किसी दिन एक आतंकी हमले में अपनी जान ही देनी है तो इतना पैसा कमा के क्या फायदा। तो अब जितने भी नेशनल इश्यूज हैं, चाहे वो इंडिविजुअल इश्यूज हैं, क्योंकि आपके नेशनल अगर देश की समस्या है तो वो आम आदमी की समस्या को इम्पैक्ट करेगी और आम आदमी की समस्या है तो वो देश की समस्या को इम्पैक्ट करेगी। तो बोथ आर इंटरलिंक्ड। तो एक एक टॉपिक आपको उठाना पड़ेगा, उसको डीपली समझना पड़ेगा, उस पर आपको डिस्कशन करना पड़ेगा, उसके लिए पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, तभी ये प्रॉब्लम परमानेंटली रिजॉल्व होंगी। प्रॉब्लम से दूर भागने से आज तक कोई भी समस्या दूर नहीं हो पाई। बाहर कंट्रीज़ में भी प्रॉब्लम्स होती हैं बट वहाँ पर तुरंत पॉलिसीज़ बन जाती हैं और हमारे यहाँ पॉलिसीज़ बनने में सदियाँ लग जाती हैं। तो मेरा हमेशा यही इनिशिएटिव रहता है, ये जितने भी हमारे आम चाहे समस्याएं हैं, चाहे देश की समस्याएं, बोथ आर इंटरलिंक, हम इन पे एक एक करके डिस्कशन करें और इनके सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करें, और ताकि हमारा जो किया कराया सारा ज़ीरो ना हो, ताकि हम ऐसी दुनिया बना सकें जहाँ हम खुश रह सकें, जहाँ हम रोबोट की तरह बस पैसे के पीछे ना लगे रहें, बाकी आसपास लोगों का ध्यान भी रख सकें।
तो आप अभी तक इस चेन का पार्ट नहीं बने हैं, इस चेन का पार्ट बने, क्योंकि हम ऐसे इश्यूज़ पर चर्चा करते हैं और उनके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं ताकि ये गवर्नमेंट तक पहुँचें। और थोड़ा सा बस अवेयरनेस की ज़रूरत है। साथ में चेन अगर बड़ी चेन हो जाती है तो ऑटोमेटिकली प्रेशर पड़ता है गवर्नमेंट के ऊपर, पॉलिसीज बनती हैं। चलिए मैं अब आपसे वेट लॉस से रिलेटेड कुछ टिप्स आपसे शेयर करती हूँ कि किस तरह से हम इंटरनल और एक्सटर्नल फिटनेस अचीव कर सकते हैं, वेट लॉस हम किस तरह से कर सकते हैं। पोस्ट प्रेगनेंसी मेरा 67 वेट हो गया था, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। मैंने बहुत सारा वीडियोस देखी, बहुत सारा रिसर्च करी, तो वही ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी, बहुत ज़्यादा तामझाम आपको नहीं बताऊँगी। तो मैंने अपना वेट 47 तक उसको रिड्यूस किया, लगभग 20 kg मैंने रिड्यूस किया था। तो वही चीज़ें आज मैं आपसे शेयर करूँगी जिससे आप फिट रह सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल फिटनेस दोनों अचीव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टिप, गर्म पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए। गर्म पानी आपके बॉडी में फैट को स्टोर नहीं होने देता, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है। तो ये बहुत ही सिंपल इफेक्टिव वे है वेट लॉस का। 2 टाइम की मील्स में 5-6 घंटे का डिस्टेंस जो गैप है वो ज़रूर रखें। 8 बजे से पहले भोजन कर लें। सोने से 2 घंटे पहले भोजन करें। लंच और डिनर के बाद वॉक जरूर करें। ठंडी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं और वाइट शुगर यानी कि चीनी खाना बिल्कुल बंद कर दें और इसकी जगह जैगरी पाउडर या कोकोनट शुगर ले सकते हैं। 2 रोटी से ज़्यादा ना खाएं। मॉर्निंग में नट्स एंड फ्रूट्स, बीच में स्प्राउट या ग्रीन टी, एंड में आप सैलेड ले सकते हैं। तो इस तरह से लेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करेगा और आपको वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और इसके अलावा अभी क्या है, कोरोना काल में एक्सरसाइज लोग बिल्कुल नहीं कर रहे थे और सब जो हैं कुक बन चुके हैं। रोज़ घर में अच्छी अच्छी डिशेस बनती हैं और टेम्पटिंग वीडियोस लोग देखते हैं जो कुकिंग नहीं भी करते और फरमाइशें होती हैं, और ये भी एक बड़ा कारण है वेट गेन का। तो आप महीने में 1 दिन ही डिश बनाएं और उसको कम तेल में, कम बटर में, अपने फॉर्म में बनाएं। जितना हो सके रॉ फॉर्म में चीज़ें खाएं, आपको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, वो ज़्यादा आपको वेट गेन नहीं करेंगी। और जब कुछ ना करने का मन करे, ये बहुत ही सीक्रेट मैं आपको टिप दे रही हूँ, जब कुछ ना करने का मन करे तो सिंपली डांसिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। वो आपको स्ट्रेस बस्टर का भी काम करता है, वो एक्सरसाइज भी हो जाती है आपकी। और एक आप लिपसिंग करके डांस करते हैं तो आपका जो फेस का फैट है, जो आपको सेल्फीज में एक स्लिम फेस चाहिए, वो भी आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। तो और एक चीज़, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग जोश में स्टार्ट तो कर देते हैं बट वो मोटिवेटेड नहीं रह पाते। तो मोटिवेशन के लिए आप कोई भी ड्रेस, महंगी कोई भी जीन्स ले सकते हैं, जिस साइज़ तक आप अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं उसको आप देखें वीक में 2-3 बार, तो ये आपको मोटिवेशन का काम करेगा। और स्वस्थ रहें, स्ट्रेस फ्री रहें, पर्याप्त नींद लें। और व्रत का मतलब ये नहीं है आप ऑयली चीज़ें ही खाएं, सिंपल खाना खाएं या फिर टोटली ऑन फ्रूट बेस्ड रखें। और त्योहारों का सीज़न आ रहा है, मिठाइयाँ कम क्वांटिटी में खाएं और इसके अलावा कम क्वांटिटी में बनाएं। मैं ये नहीं कह रही आप बिल्कुल इग्नोर कर दें, बट खाने के बाद थोड़ा सा टुकड़ा खा लिया कभी कभी, इस तरह से। और अभी जैसे कि बाहर लॉकडाउन हो रहा है, कोरोना की 2nd वेव स्टार्ट हो गई है और हमारे यहाँ लोग जोर शोर से त्योहार मनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं आने वाली दिवालियाँ अच्छी बीतें तो ये दिवाली प्रॉपर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मनाएं। और कोरोना वायरस एंड पोल्यूशन इज बोथ आर डेंजरस कॉम्बिनेशन। तो आप चाहे कितने ही स्टेटमेंट दे दें, 1000 स्टेटमेंट दे दें, बट क्रैकर से पोल्यूशन होता है, इस चीज़ से आप डिनाई नहीं कर सकते। तो क्रैकर फ्री दिवाली मनाएं और अपनी फैमिली का ध्यान रहे। आपको धनतेरस और दिवाली की शुभकामनाएं। अपनी फैमिली का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और
वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन बटन फॉर टाइमली नोटिफिकेशंस एंड स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है और एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। तो दिस इज ऋतु शर्मा साइनिंग ऑफ। जय।